लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अहम ऐलान। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोक दी। हाई कोर्ट ने पंजाब में आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने का 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। फाइल लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को इरसाल। तहरीरी फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौके देना होते हैं। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन शायद वो नताइज ना दे सकें जो जमहूरियत के लिए सोचे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। अगर मुल्क की बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इल्तवा हुआ तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, बोले PTI हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने और अदालतों में इल्तवा की पटिशन्स की गईं। PTI नहीं चाहती कि मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो और अवाम की मुआशी मुश्किलात खत्म हो। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान बोले PTI को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात होना इंतहाई ज़रूरी। हालात जैसे भी हों इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी की नून लीग की सियासत को ड्राइंग रूम की सियासत करार दे दिया। कहते हैं कि नैब हमेशा ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाती रही और आज धड़ाधड़ बरी कर रही है। सरबराह बलोचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मगसी ने DROs और ROs की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल होना इंतखाबात सबुरदाश करने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा इंतखाबी शेड्यूल आने के करीब हाई कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले हमारी कोशिश है मसलों को उलझाएं नहीं सुलझाएं। सूबे की महरूमियां एक बार चेयरमैन बनने से खत्म नहीं हो सकती। निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद हैं लेकिन हुकूक की आवाज़ उठाते रहेंगे। PTI के साबिक रुकन असम्बली मुबीन खिलजी साथियों समेत BAP में शामिल। शौकत अजीज बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त समाअत। फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए फरीकैन को कल तक की मोहलत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि तबाही ये है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते और इदारे को बुरा कहते हैं। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उन्हें फरीक बनाएं। अब तो आपके पास मौका है, उनको फरीक क्यों नहीं बनाते। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। साइफर केस की आइंदा समाअत अडियाला जेल में इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत में तलब गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेल ट्रायल के लिए कानूनी प्रोसेस पूरा ना होने की दरख्वास्त पर FIA को 20 दिसंबर तक नोटिस जारी। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदम एतमाद की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना में 5 साल नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच बना दिया। सरबराह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन होंगे। उधर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां जारी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुजरांवाला के 7 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। उधर सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटियों का इजलास। IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की सदारत कर रहे हैं।
जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ चलने वाली जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया। अपनी दरख्वास्तों पर फैसले तक जुडिशल काउंसिल की समाअत रोकने का भी मुतालबा। सारा इनाम के कातिल शाहनवाज अमीर को सजाए मौत की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुजरिम की वालिदा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। सारा इनाम के वालिद का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर, कहा बेटी तो वापस नहीं आ सकती, मुजरिम को सजा मिलने पर इत्मीनान हुआ। मुलजिम शाहनवाज ने अपनी अहलिया सारा इनाम को सितंबर 2022 में कत्ल किया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेंटागन का दौरा, अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई तावन बढ़ाने पर बातचीत हुई। हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान डेडलॉक, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरात में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद, मरीज और लवाहिकीन 18वें रोज भी दर बदर। डॉक्टर्स अपनी ट्रांसफर और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स के बाइकआउट और मरीजों को लाहक परेशानी पर 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन आज इसी बुलेटिन में शामिल। अवाम को पेट्रोलियम कीमतों पर रिलीफ मिलने का इम्कान, 16 दिसंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए से जायद कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 12 रुपए की कमी मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों पर वर्किंग शुरू कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में वाज़ेह कमी आ चुकी। वज़ीर आला पंजाब की आवाम के लिए एक और सहूलत, ड्राइविंग टेस्ट में फेल शहरी 42 के बजाय 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। PITB अफसरान को सॉफ्टवेयर फौरी अपग्रेड करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने सूबे भर में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जारी, मजीद 2423 अफगानी अपने मुल्क चले गए। मजमूई तौर पर 4,29,288 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पर टेस्ट का पहला रोज मेजबान ऑस्ट्रेलिया के नाम। खेल के अख्तिताम पर 5 विकेटों पर 346 रन बना लिए। ओपनर डेविड वार्नर की शानदार बल्लेबाजी, 4 छक्कों 16 चौकों की मदद से 164 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ओपनर्स ने 126 रन की शिराकतदारी कायम की। उस्मान ख्वाजा 41, लबुशेन 16, स्मिथ 31 और ट्रेविस हेड 40 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल की 2, शाहीन फहीम और खुरम शहजाद की 1-1 विकेट। आमिर जमाल और खुरम शहजाद ने टेस्ट डेब्यू किया। बाबर आजम को 50 टेस्ट मुकम्मल करने पर एजाजी कैप और सवेनियर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बाजू पर काली पट्टी बांधी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। कौमी टीम 5वें और 6ठी पोजीशन से महरूम। 7वीं और 8वीं पोजीशन के लिए 16 दिसंबर को अर्जेंटाइन के मध्य मुकाबला आएगी।